तो भाई लोग स्वागत है प्रो टॉक्स के 5th एपिसोड के अंदर। तो देखो इस वाले एपिसोड के अंदर ना यार, आपका ओपिनियन और हमारा ओपिनियन, आपका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है हमारे ओपिनियन से, ठीक है? क्योंकि यार अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार रोमन और सीएम पंक, मेरे साथ है रेसलफॉक्स 7, बता देता हूँ, ठीक है? अब देखो रोमन और सीएम पंक, इन दोनों में से किसी का एक का तो हील टर्न होना ही है। और भाई मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, पक्की रिपोर्ट है, ये मैच मतलब इस मैच के अंदर फिन बैलर इंक्लूड होने वाले हैं भाई साहब। ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है ये, क्योंकि यार देखो रोमन अभी अभी रंबल जीता है, और ट्रिपल एच इतनी अच्छी मतलब सिंपल स्टोरी लाइन तो नहीं चला सकता कि भाई रंबल जीता सीधा उसको चैलेंजर के सामने मतलब लाके खड़ा कर दो, मतलब चैलेंज करवा दो उसे। मतलब कुछ तो अभी होगा। तुम्हें क्या लगता है फॉक्स भाई? अपना ओपिनियन बताओ। भाई मुझे तो ये चीज लगती है कि यानी कि अभी तो रेसलमेनिया में बहुत देर है। अभी तो रोमन ने जल्दी चैलेंज कर दिया। अभी तो एलिमिनेशन चैम्बर आएगा, उसके बाद ही रेसलमेनिया देखने को मिलेगी। यानी कि 2 महीने कहीं नहीं गए रेसलमेनिया में भी, तो टाइम तो बहुत ही ज्यादा है। तो 2 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी पका सकती है। ब्रॉक लेसनर भी हो सकता है आए, एंड हो सकता है कि वो भी कोई रोल प्ले करे इस चीज के अंदर। तो अभी तो काफी चीजें रहती है, विजन की कहानी है भाई। हो सकता है कि रेसलमेनिया से पहले हमें रोमन और सीएम की टैग टीम ही देखने को मिल जाए। हो सकता है कि विजन के अगेंस्ट उनका मैच देखने को मिल जाए। रॉ के अंदर ही मेन इवेंट के अंदर रोमन पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर ब्रोंस रीड, तो कुछ भी पॉसिबल है 2 महीनों के अंदर। यानी कि अभी तो काफी टाइम पड़ा है, कुछ भी हो सकता है। हील टर्न भी देखने को मिल सकता है, रिटर्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है इस चीज की सेथ रोलिन अपना रिटर्न कर ले। एंड इस बार तो कुछ खुद बता तू कि जो सेथ रोलिन है वो विजन के साथ नहीं है। बेशक वो विजन से आके अपना बदला लेंगे जो, लेकिन सोच कि अगर सेथ रोलिन वो मिस्टीरियस बंदे थे, यानी कि वो बदला ले चुके हैं, and अगर वो आते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो ये भी हो सकता है कि जो रेसलमेनिया में उनका मैच हो रहा है, रोमन वर्सेस पंक का जो मैच हो रहा है, उसके अंदर सेथ रोलिन स्पेशल गेस्ट रेफरी बन जाए। एंड तुझे पता है कि वो वैसे भी बहुत बार बने हुए हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी। तो कुछ भी हो सकता है 2 महीनों के अंदर, मैं तो ये कहना चाहूंगा। भाई देखो मैं तुम्हें सच बताऊं, बात करूंगा मैं ब्रॉन बेकर के बारे में। देखो ब्रॉन बेकर है ना, अभी भाई वो गुस्से में, वो बंदा उसने आज के रॉ के ऊपर बोला था कि वो एडम पेस की चटनी बना देगा, ठीक है? और मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, देखो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर का मैच भाई रेसलमेनिया के अंदर प्लान कर रहा है। भाई जो बात है ना, ये एडम पेरेस जो है ना, एक्चुअली इनको बहुत ज्यादा छूट दे के रखी हुई है। हाँ, स्टोरी लाइन के अंदर, एक्चुअली स्टोरी लाइन के अंदर भाई इनको बहुत छूट दे के रखी हुई है। बट रोमन के आरा में ये चीज देखने को नहीं मिलती थी। अब तू कहेगा कि भाई हर जगह रोमन रोमन, या कुछ ऐसे लोग हो गए जो इस वीडियो को देख के कहेंगे भाई हर जगह रोमन 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 ही, रोमन ने ये कर दिया वो कर दिया, रोमन के हाथ में छोटी है, रोमन टिब्रेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग। भाई मैं सब बातें कहता हूँ, सब बातें भाड़ में जाए। बट ये फैक्ट है कि जब रोमन के एरा में एडम पेस होते थे, और एडम पेस की जरूरत नहीं होती थी कि वो रोमन के आगे सी भी कर पाए। मैंने खुद देखा है। और एक दफा एडम पेस ऐसा किया था, तुझे भी याद होगा, फिर रोमन ने उनके साथ क्या किया। वो भाई यानी कि कोई रिस्पेक्ट ही नहीं एडम पेस की, कुत्ते की तरह उनके कॉलर से पकड़ा उनको, घसीटा उनको, यानी कि उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ मैच भी किया, यानी कि रोमन वर्सेस क्या कहते हैं एडम पेस का मैच भी हमें उसके अंदर देखने को मिल गया। यानी कि क्या कमाल आ रहा होता था भाई, क्या कमाल स्टोरी लाइन होती थी विंस मैकमैन की। अच्छा अजान भाई, तुम्हें क्या लगता है फिन बैलर को एक अच्छा पुश मिल सकता है रेसलमेनिया के अंदर? रोमन और सीएम पंक फिन बैलर का मैच हो सकता है, और भाई फिन बैलर नहीं, डीमन बैलर। रेसलमेनिया के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच कौन नहीं देखने जाएगा? नहीं तुम नहीं, बताना, मुझे क्या लगता है तुम ये कि मैच देखना चाहते हो? मुझे लगता है कि फिन बैलर का कोई स्पेशल मोमेंट नहीं रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन हो सकता है कि रेसलमेनिया के बाद हमें उसका फिन बैलर वाला जो करेक्टर है, वो सॉरी फिन बैलर वाला डीमन बैलर वाला जो करेक्टर है, फिन बैलर का, वो देखने को मिल जाए। रेसलमेनिया के बाद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक भाई वो बंदा जजमेंट डे के साथ है तब तक तो कुछ भी नहीं बनने वाला। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब नहीं, से उसने रकैल ना ने, भाई हाँ, उसने ना बोल दिया था कि मैं जजमेंट डे को इस बार छोड़ दूंगा, नहीं और भाई उसके उसका सिवा भी पुराना वाला सीन फाइनल रकैल की भी वापस जो आ गया है। कंडीशंस है जजमेंट डे के साथ अच्छी नहीं चल रही, तो यानी कि हालात जजमेंट डे के खराब ही है। तो मुझे लगता है कि अब बस एंडिंग को आ गया जजमेंट डे। लिम मॉर्गन को भी ट्राई कर सकते हो, डोमिनिक मिस्टेरियो। तुझे पता है कि लिम मॉर्गन जब लीव पे गई थी, तो डोमिनिक मिस्टेरियो ने भाई फिर एक और अपनी बंदी बना ली। तो हो सकता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टूट रही हो, एंड जब ये टूटेगी तब जाके सारों को पुश मिलेगा। डोमिनिक मिस्टेरियो अपनी अलग लाइन में चले जाएंगे, उनको अलग से पुश मिलेगा सेपरेटली। एंड उसके बाद जो लिम मॉर्गन है उनको अलग से पुश मिलेगा। उसके सिवा रिकेल, उनको अलग से पुश मिलेगा। फिन बैलर का डीमन बैलर कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये फैक्शन है तब तक तो कुछ भी नहीं भाई, लेकिन जब ये फैक्शन टूटेगी तब मुझे लगता है कि काफी पुश मिलेगा मुझे ना। सच बताऊं तो भाई फिर एक और मुद्दा आ जाता है। अब लगता है मुझे गालियां पड़ेगी, क्योंकि अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ भाई वो काफी हीटेड होने वाली है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन, एक्चुअली मैं बात करने जा रहा हूँ कि मुझे अगर कोई फैक्शन अच्छे लगे है ना, मैं 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूँ कि भाई बड़ा बड़ा हेट मिलेगा मुझे। जो मुझे फैक्शन अच्छी लगे वो ब्लड लाइन अच्छी लगी है, क्योंकि भाई ब्लड लाइन जो है ना,
मुझे ऐसी फैक्शन लगी है जिसका दिल नहीं चाहता कि यार ये टूटे। शील्ड जो है ना उसका अलग हो रहा था, बट ब्लड लाइन का अलग हो रहा है भाई। जब रोम यानी कि पूरा रोमानस के खानदान ही उठ के उनके साथ आ जाता। रोमानस दो यानी कि रोमानस के कंधों पे वर्ल्ड चैंपियनशिप, अंडर 40 चैंपियनशिप, यानी कि यूनिवर्सल और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों टाइटल स्मैकडाउन आके उस के हाथ में रॉ स्मैकडाउन दोनों की यानी कि टैग टीम टाइटल्स। पॉल हेमन जो है भाई इनके पीछे सोलोस का लगे, यानी कि भाई एक ओरा होता था, यानी कि पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू की चैंपियनशिप ही रोमानस की ब्लड लाइन के पास होती थी। तो मुझे लगता है कि भाई इस फैक्शन का मुकाबला कोई इस चीज में नहीं कर सकता। फॉक्स भाई यार मुझे तुम ये बताओ कि ये जो रोमन रेंस है हमारा, रोमन रेंस और सीएम पंक में से किसी का एक का हील टर्न बताओ। देखो मैं तो यार सीएम पंक को चुन रहा हूँ। अगर चलो तुम, मुझे पता है रोमन को चुनोगे, ठीक है, लेकिन यार देखो मैं इसके बाद बात करता हूँ गुंथर के बारे में, ठीक है। गुंथर, भाई गुंथर का एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, रेसलमेनिया के अंदर वो हो सकता है भाई वो रेमिस्टेरियो मिस्टीरियो को रिटायर कर दे। उसके बाद उसका टारगेट क्या होगा? क्या वो ब्रॉक लेसनर हो सकता है? क्या नहीं, वो मुझे नहीं लगता भाई। अगर ये ना भूल है सारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की, याद रखना कुछ भी हो जाए ब्रोक लेसनर को गुंथर नहीं रिटायर कर सकता। ये फैक्ट है, टैप आउट कभी भी नहीं ब्रोक लेसनर करेगा भाई। ब्रोक लेसनर जो है ना वो असली में भी ईगोस्टिक है काफी। वो अच्छे है नेचर वाइज। वो जो केस हुआ था जनरल ग्रांट वाला वो अलग बात है, बट वैसे नेचर वाइज वो अच्छे है। तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन वो ईगोस्टिक भी है, ये भी बात आती है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो इस बात से एग्री करेंगे कि गुंथर मुझे रिटायर करे। ये रोमन रेंस हो गए, ब्रोक लेसनर हो गए, भाई ये अलग बंदे हैं, ये ईगोस्टिक है। ये रियल लाइफ के अंदर भी ईगोस्टिक है। जॉन सीना अलग बंदे हैं, एजे स्टाइल अलग बंदा है, गोल्डबर्ग अलग बंदा है। इनके जो दिल है भाई, यानी कि इनके अंदर कोई घमंड नहीं है। बट ये रोमन हो गए, ब्रोक लेसनर हो गए, एंड इनके सिवा भी और दो चार ऐसे जैसे सेथ रॉलिन हो गए। ये यानी कि ऐसे रेसलर है जो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल समझते हैं। तो ये ऐसे वैसे रिटायर नहीं होने वाले, बल्कि ये हो सकता है कह रहे कि वैसे मैंने गुंथर को रिटायर करना है। वैसे अजान भाई ये बात तो बोलनी पड़ेगी, आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक ने भाई पेल दिया है रोमन रेंस को प्रोमो कट में। ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी आज। भाई जो बात है ये है कि मैं रोमन के फेवर में जाऊंगा, जाहिर सी बात है तो मैं हूँ, तो मैं भी रोमन का फैन। बट जो तेरी बात है वो ये कि भाई रोमन ने भी एक एक बात का रिप्लाई किया। चल तू मुझे बता कि किस तरह सीएम मंगने पहले है, फिर मैं तुझे रोमन के जो रिप्लाई है वो बताऊं। भाई देखो सीएम पंक ने ना ये बोला था कि देख तेरा 400 दिन का, तेरा मतलब 1000, मतलब तेरा जो भी 1000 दिन का था रेन, वो तेरा बस तू चल तेरा अच्छा था, लेकिन जो मेरा 435 दिन का रेन था, मेरा तेरे से ज्यादा अच्छा था। ये वाली एक लाइन मुझे काफी अच्छी भाई लगी थी यार, ये ये वाली तो जो उनकी गजब बात बोला। है ना सीएम पंक की, ये तो जस्ट वही बात है ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि भाई किसका रेन ज्यादा अच्छा है भाई। क्योंकि ये तो पूरी यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स के सिवा भी हर एक कॉमन से कॉमन बंदा जानता है कि भाई रोमन का जो रेन था वो काफी स्पेशल था। उसके अंदर रोमन ने किसको नहीं फेस किया मुझे बता। हर रेसलर को रोमन ने फेस किया, किसी को भी नहीं छोड़ा भाई, किसी को भी नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ हमें रेसलमेनिया को यानी कि मेन इवेंट करते हुए रोमन रेंस दिखे, या ब्रोक लेसनर के साथ मैच किया उन्होंने, क्या कहते हैं भाई, जॉन सीना के साथ मैच किया, एजे स्टाइल के साथ, हर किसी रेसलर को ही नहीं छोड़ा रोमन ने भाई। तो कैसे सीएम कह सकते हैं कि उनका वो वाला क्या कहते हैं रेन अच्छा था। और रोमन रेंस का ये जो रेन था ये डब्ल्यूडब्ल्यू का सेवियर है। अगर ये रेन रोमन रेंस का ना था, 2020 से स्टार्ट हुआ ना रेन, तो 2020 में कोरोना था, लोग डब्ल्यूडब्ल्यू को देखना छोड़ के थे। अगर रोमन का ये रेन स्टार्ट ना होता तो सीएम पंक का रेन जो है ना वो आज अपने मुंह से बोल ही ना पाते, यानी कि सीएम पंक भी ना होते, डब्ल्यूडब्ल्यू ही ना होती। अगर रोमन का रेन ना होता तो रोमन एक, तो रोमन ने भी इसके रिप्लाई में क्या कहा, हमारी ब्लड लाइन है, मेरी फैमिली जो है ढूंढ करती है रेसलिंग वैसे को। बात तो सही बोल रहे हो फॉक्स भाई यार, ये बात तो सोचने तो वाली वही बात तो है, मैं कह तुमने रहा हूँ ना, बात यार अगर सही बोल रोमन का दी है। रेन ही ना होता तो सीएम पंक आज कैसे बोल रहे होते कि उनका जो 400 दिनों का रेन है वो रोमन के रेन से अच्छा है। तो ये भी तो भाई यानी कि सेंस निकल दिया ना एक। हाँ अच्छा, तो मुझे बताओ कि क्या रोमन रेन सीएम पंक को एक्नॉलेज करवा रहा है रेसलमेनिया के अंदर? एब्सोल्युटली भाई, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि रोमन रेन ही जीतेगा। ये तो मैंने अपनी पॉडकास्ट में भी जैसे डिस्कस किया कि हाँ कि रोमन ही जीतेगा भाई, कि देयर इज नो चांस, चलो तो देयर इज फिर जीरो चलो चांस तो ऑफ फिर सीएम ये विक्ट्री। प्रेडिक्शन मैं भी कर रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन मैं भी कर रहा हूँ। भाई लोग रेसलमेनिया 42 के अंदर आपको न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मिल रहा है, यानी कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ। एक्नॉलेज करना सारे लोग, अगर रोमन ने जीता तो मैं उसे एक्नॉलेज करूंगा और रोमन के ऊपर, भाई ये बंदा अगर चलो एक्नॉलेज कर यार मैं लेता तो बड़ी इससे बात है आगे वैसे, नहीं लेकिन वो बोलूंगा। एक शर्त हारा हुआ है। एक्चुअली मैंने पता है इस मुझे, शर्त को इग्नोर किया। पता है यार। बट कोई नहीं यार, मैंने फॉरगिव कर दिया लकी को, कुछ नहीं होता ये तो चलता ही रहता है। बट कोई बात नहीं यार, यानी कि बाकी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा यार, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो यार मैं ना बहुत ज्यादा मतलब मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी हो जाए पॉडकास्ट, लेकिन यार
2-3 दिन लगे हैं, ठीक है, इस चीज को करने में। तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और भाई रेसल फॉक्स 7 को भी सब्सक्राइब कर लो, रेसल लक्की को भी सब्सक्राइब कर लो, मेरा ही चैनल है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, ध्यान Also, रखो, thanks खुश for रहो। watching.